आज है 27 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर का डोमिनगढ़ स्टेशन बना महिला शक्ति की मिसाल, ट्रेन की कमान महिलाओं के हाथ। गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन अब महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बन रहा है। स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी गई। यहाँ स्टेशन मास्टर के सभी पदों पर महिलाओं की तैनाती की गई और अन्य विभागों में भी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति तेजी से हो रही है। जल्द ही ट्रेन संचालन, वाणिज्य और सुरक्षा बस समेत स्टेशन की पूरी व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे होगी। रेलवे प्रशासन डोमिनगढ़ स्टेशन को महिला संचालित मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके लिए स्टेशन परिसर का कायाकल्प भी शुरू कर दिया गया। यूपी के 149 आईटीआई में शुरू होंगे इंडस्ट्री 4.0 आधारित आधुनिक कोर्स। उत्तर प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश के 149 राजकीय आईटीआई और लखनऊ स्थित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण और शोध केंद्र में अब इंडस्ट्री 4.0 आधारित 9 आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये कोर्स टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से संचालित होंगे। इनके संचालन के लिए सरकार ने 1065 मानव संसाधन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती को मंजूरी दी है। चयन प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। अंबेडकर नगर में सड़क हादसों के मददगार होंगे सम्मानित, राहवीर योजना लागू। अंबेडकर नगर में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को अब सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की राहवीर योजना जिले में धरातल पर उतर चुकी है। प्रशासन ने ऐसे मददगार लोगों की जानकारी मांगी जिन्होंने हादसे में घायल लोगों की जान बचाने में सहयोग किया। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों से जिले में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 10% कमी आई। डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क हादसे की स्थिति में घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने में मदद करें ताकि समय पर उपचार मिल सके। सूर्यघर योजना में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 6.2 लाख घरों पर लगे सोलर पैनल। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत नया रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के 6.2 लाख से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। जून 2026 की प्रगति समीक्षा के अनुसार यूपी ने अपने 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर लिया। देश के कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में 17% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश अब देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज, इस्तीफों के बाद सपा ने भाजपा को घेरा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा और ट्रस्ट प्रबंधन पर सवाल उठाए। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सपा ने सोना चांदी और जेवरात के प्रबंधन को लेकर भी सवाल खड़े किए। मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की मांग तेज, रिक्त सीटों पर नियुक्ति की उठी आवाज। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग तेज कर दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती का विज्ञापन मई 2020 में जारी हुआ था, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण फरवरी 2019 से लागू हो चुका था। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने शासन को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। अमरनाथ यात्रा में मिलेगा बनारसी स्वाद, चंदनवाड़ी में लगेगा खास भंडारा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार काशी के खास जायके का स्वाद चखने को मिलेगा। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति वाराणसी के 70 सेवादार चंदनवाड़ी में विशाल सेवा शिविर और भंडारे का संचालन करेंगे। समिति पिछले 25 वर्षों से यात्रा में सेवा दे रही है। ये भंडारा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक चलेगा। श्रद्धालुओं को बनारस की प्रसिद्ध पूरी कचौड़ी, गरम जलेबी, ठंडाई और बनारसी पान निःशुल्क परोसा जाएगा। खास बात यह है कि असली स्वाद बनाए रखने के लिए बनारस से अनुभवी हलवाइयों की टीम भी अमरनाथ यात्रा में भेजी जा रही है। रिसर्च बेस्ड मल्टी सब्जेक्ट प्रोग्राम से जीवन विज्ञान में मिलेगी एडवांस पढ़ाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमएससी लाइफ साइंसेज का नया पीजी कोर्स शुरू करने की घोषणा की। ये रिसर्च आधारित मल्टी सब्जेक्ट प्रोग्राम इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के तहत संचालित होगा। इसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान जैसे विषय शामिल होंगे।
अब आउटर पर नहीं रुकेगी ट्रेन, प्रयागराज में रेलवे परियोजना को मिली गति। प्रयागराज के फाफामऊ में रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर रूट की ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों को आउटर पर लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। परियोजना को लेकर एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मनरेगा पर रोक से नदियों के पुनर्जीवन पर संकट, मजदूरों का रोजगार भी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में नदियों के पुनर्जीवन अभियान पर अब वित्तीय संकट गहराने लगा। मनरेगा के तहत होने वाली नदी खुदाई कार्य बंद होने से हजारों मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ। साथ ही ग्राम पंचायतों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। जिले में सोत, महावा और वर्धमान समेत 6 नदियों के पुनर्जीवन की योजनाओं पर लंबे समय से काम चल रहा है। इसमें सोत नदी का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य नदियों पर काम अलग अलग चरणों में जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि धन की कमी से इन परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, मानसून सत्र में टूट सकते हैं सपा के सांसद। बलिया के रसड़ा में सुबह सपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राजभर ने दावा किया कि मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद अलग होकर नया धड़ा बनाएंगे और दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लखनऊ अग्निकांड को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई। यूपी में आंगनवाड़ी से होगी स्कूली शिक्षा की तैयारी, मिशन मोड में शुरू हुआ अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब बच्चों को आंगनबाड़ी से ही स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 संचालित परिषदीय विद्यालयों का को लोकेशन और साइंटिफिक मैपिंग अभियान मिशन मोड में शुरू किया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेरठ में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी पूरी, 29 केंद्रों पर 63,000 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। मेरठ में शिक्षा और खेल के क्षेत्र से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। जिले में 2 से 4 जुलाई तक आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 29 केंद्र बनाए गए, जहां 63,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो ID लाना अनिवार्य होगा। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 से PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। बरेली कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा घोटाला, मेरिट से कम नंबर वालों ने जमा की फीस। बरेली कॉलेज की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई। आरोप है कि मेरिट से कम अंक पाने वाले छात्रों ने भी BA, BSc और BCom में फीस जमा कर दी। मामला सामने आने के बाद कॉलेज के सेमिनार हॉल में छात्रों ने हंगामा किया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रवेश नियंत्रक ने एजेंसी CRI इन्फोटेक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राचार्य को पत्र भेजा। इसके बाद प्राचार्य ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की। बिना टिकट यात्रा पड़ेगी महंगी, रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट और गलत श्रेणी में यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। अब ऐसे यात्रियों को 250 रुपए की जगह न्यूनतम 500 रुपए जुर्माना देना होगा। ये नया नियम 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। जनरल टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में सफर करने वालों पर भी यही दंड लगेगा। वहीं महिला कोच में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भी बढ़ाएगा धर्म प्रसार अभियान, पुजारियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म प्रसार गतिविधियों को विस्तार देने का फैसला किया। संगठन अब प्रखंड स्तर पर पुजारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। फिलहाल अयोध्या और काशी में सीमित रूप से चल रही ये योजना व्यापक स्तर पर लागू की जाएगी। पूजा पद्धतियों और प्राचीन मंत्रों को उनकी मूल भाषा में लिपिबद्ध किया जाएगा ताकि वे विलुप्त न हो। खास बात यह है कि विभिन्न मंदिरों के लिए सभी जातियों के पुजारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब सेंसर और मशीन करेंगी वाहनों की जांच, फिटनेस प्रक्रिया बनी पारदर्शी और तेज। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच अब आधुनिक तकनीक के जरिए की जा रही है। प्रदेश के 27 जिलों में 35 स्वचालित परीक्षण स्टेशन शुरू हो चुके हैं, जहां मशीन और सेंसर आधारित सिस्टम से वाहनों की जांच की जा रही है। अब तक 2,80,000 से ज्यादा वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। नई व्यवस्था से मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध बनी रही।
आईटीबीएचयू के वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता, तैयार की स्वदेशी जिंक अल्कलाइन बैटरी। आईटीबीएचयू के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वदेशी एक्वस जिंक अल्कलाइन बैटरी विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये बैटरी लिथियम बैटरी जैसी उच्च ऊर्जा संचयन क्षमता रखती है, लेकिन इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बैटरी घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। खास बात यह है कि इसमें सौर ऊर्जा को लंबे समय तक संग्रहित करने की क्षमता है, जिससे ऊर्जा उपयोग और अधिक प्रभावी होगा। खोजकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह का दावा है कि इस तकनीक से भारत और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम पर होगा राष्ट्रीय विमर्श, सीसीएसयू ने मांगे शोध आली। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया। विश्वविद्यालय ने शिक्षकों और शोधार्थियों से शोध आलेख और लेख आमंत्रित किए। चयनित लेख हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राज्यसभा राजभाषा सम्मेलन की राष्ट्रीय स्मारिका में प्रकाशित किए जाएंगे। इस बार स्मारिका का केंद्रीय विषय वंदे मातरम रखा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर सरल, सहज और शोधपरक हिंदी में लेख भेजने का आग्रह किया। पंचायत चुनाव में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ग्राम पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने राज्य सरकार से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब पहले ही प्रशासक नियुक्ति के आदेश को असंवैधानिक माना जा चुका है, तो फिर ऐसे गैर कानूनी आदेश क्यों जारी किए गए। कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी मामले में पक्षकार बनाने और इसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। यूपी 2027 का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे, बीजेपी एसपी ग्राउंड रिपोर्ट ने बढ़ाई हलचल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक नई ग्राउंड रिपोर्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स की स्टडी के मुताबिक फिलहाल भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। रिपोर्ट में बेरोजगारी, महंगाई, पीडीए, राजनीति, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दों को चुनाव में अहम बताया गया है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, दिल्ली और जम्मू रूट पर कई ट्रेन का संचालन प्रभावित। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, दिल्ली स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए पावर और ट्रैफिक ब्लॉक कार्य शुरू होने से कई ट्रेन का संचालन प्रभावित हो गया है। रेल प्रशासन ने अलीगढ़, दिल्ली, प्रयागराज, भिवानी समेत कई ट्रेन के मार्ग बदल दिए। वहीं जम्मू मंडल के मुकेरिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेन का आंशिक टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन किया गया है। हादसों से बचाव, बीमारियों पर शोध, कानपुर में 2 बड़े कदम चर्चा में। कानपुर में एक और कोचिंग संस्थानों को अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी खोज की है। लखनऊ अग्निकांड के बाद शुरू हुए विशेष अभियान में कोचिंग संचालकों को आग से बचाव और फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अरुण के शुक्ल की टीम ने ऐसा प्रोटीन रिसेप्टर खोजा जो शरीर में सूजन का कारण बनता है। इस शोध से हार्ट अटैक, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों के इलाज की नई राह खुल सकती है। कानपुर में डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला, बोले अब रामलला याद आने लगी। कानपुर में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल को देश कभी नहीं भूल सकता, जब संविधान और लोकतांत्रिक मान्यताओं को कुचल दिया गया था। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भगवान श्री राम और राम सेतु के अस्तित्व को नकारते थे, वही अब चुनाव नजदीक आते देख रामलला के दरबार में दंडवत हो रहे हैं। तेज रफ्तार बनी कार, सहारनपुर फिरोजाबाद हादसों में 6 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े सड़क हादसों ने हड़कंप मचा दिया। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र में देहरादून पंचकुला हाईवे पर स्कॉर्पियो टियागो की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। वहीं फिरोजाबाद के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के 28 जिलों में बिजली आंधी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने 27 जून यानी आज के लिए 28 जिलों में गरज चमक, आंधी और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जून से मानसून और भी सक्रिय होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।